इफ़ और एल्स कंडीशन के बाद हमारे पास मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और मेथड होता है जिसके थ्रू, एक और तरीक़ेकार होता है जिसके थ्रू हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं। वो कहलाता है स्विच एंड केस। स्विच एंड केस इफ़ एंड एल्स से थोड़ा मुख्तलिफ है। इफ़ और एल्स में हम हर इफ़ ब्लॉक के साथ डिफरेंट कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। उनमें मल्टीपल वेरिएबल्स को, मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि आया ये इस तरह है तो ये वाला ब्लॉक चलाओ, वरना नीचे चेक करो, और अगर इफ़ की कंडीशन है तो एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करो। इसी तरह चलता है कि इफ़ अगर ये है तो ये करना है, एल्स इफ़ ये है तो ये करना है, वरना ये करना है। तो इसी तरह इफ़, एल्स इफ़ और एल्स हम इस्तेमाल करते हैं। स्विच और केस में अगर आपके पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है, उसकी उसी वेरिएबल की डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं आज के दिन की। आज अगर थर्सडे है तो ये हो जाए, आज अगर सैटरडे है तो ये हो जाए, आज अगर फ्राइडे है तो ये हो जाए। तो हर कंडीशन में मैंने आज को चेक किया डिफरेंट वैल्यूज के साथ। या आप कह सकते हैं कि अगर सैलरी ये है तो ये हो जाए, अगर सैलरी ये है तो ये हो जाए, या मेल है तो ये हो जाए, फीमेल है तो ये हो जाए, बच्चा है तो ये हो जाए, अडल्ट है तो ये हो जाए। आप एक ही चीज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, एक ही वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आप चेक करें। ऐसी कंडीशन में प्रिफर किया जाता है कि आप स्विच केस इस्तेमाल करें। वो ब्लॉक आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, बहुत ही खूबसूरती से आपको आपके कोड को पढ़ने में मदद देता है, और इफ़ एंड एल्स कंडीशन से बेहतर तौर पे स्क्रीन पे नज़र आता है। जब आप कोड को रिव्यू करते हैं इन फ्यूचर, तो स्विच केस आपको पढ़ने में और मेंटेनेंस के लिहाज से भी आसानियाँ पैदा करता है। स्विच केस में हमेशा याद रखें कि जो केस स्टेटमेंट होता है, केस स्टेटमेंट, अगर मैं स्विच की बात करूं तो स्विच में आप वो वेरिएबल बताते हैं, जैसे आज का दिन, जेंडर, सैलरी, अडल्ट है या नहीं है, तो उसके लिए जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर किया वो आप बताते हैं। और केस में बताते हैं कि अगर इसका केस ये है कि अगर मेल है तो ये हो जाए, अगर केस ये है कि फीमेल है तो ये हो जाए, या अगर आपने दिन की बात की तो आप बताते हैं केस अगर थर्सडे है तो ये हो जाए। तो जो भी चीज़ आप केस में लिखते हैं वो स्विच के जो वेरिएबल आपने प्रोवाइड किया होता है उससे जाके वो उसको कंपेयर करता है। बट केस के आगे जो वैल्यू लिखते हैं आप, उसके लिए शर्त है कि वो वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी वो चेंज होने वाली डायनामिक वैल्यू, रन टाइम पे आने वाली वैल्यू ना हो। वो सॉलिड उस तरह की कांस्टेंट वैल्यू हो जिससे वो मैच कर सके। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा स्विच केस स्टेटमेंट लिख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें आज के दिन का एक नंबर लिख दिया, लेट्स से डे इक्वल्स टू 5, यानी आज हफ्ते का 5वां दिन है। हम इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि अगर दिन 5 है तो क्या हो, दिन 4 है तो क्या हो। अब मैं स्विच स्टेटमेंट में लिखूंगा कि किस वेरिएबल की वैल्यू को आगे मैंने केस वाइज कंपेयर करना है। इस वक्त मैं कहता हूं कि जो डे नाम का एक वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया है उसकी वैल्यूज़ को आपने डिफरेंट केसेस से कंपेयर करना है, और उसके बाद आपने उसे उस ब्लॉक को चला के कोड एग्जीक्यूट करना है। आप स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, स्विच के बाद आपने ब्रैकेट्स में वेरिएबल का नाम दे दिया, फिर आपने कर्ली ब्रेसेस ऑन कर लिए। उसके बाद आप एक एक केस लिखना शुरू करते हैं। केस के आगे वैल्यू कि अगर 1 है, यहाँ पे आपने वैल्यू सॉलिड लिखनी है, कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। आप फाइनल वैल्यू नहीं लिख सकते, फाइनल वेरिएबल्स नहीं लिख सकते, जो हमने सीखे थे कि फाइनल एक मरतबा डिक्लेयर हो जाए, बाद में इनिशिएट होता है, बाद में आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, डे 1 इज इक्वल्स टू 1। आप ये ज़रूर लिख सकते हैं, बट आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते, वो नीचे आपको एरर देना शुरू कर देगा। बहरहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखते हैं। आप कहते हैं अगर डे 1 है तो प्रिंट करो
मंडे। अगर डे 2 है तो आप कहते हैं प्रिंट करो ट्यूसडे। अगर डे 3 है तो आप कहते हैं वेडनेसडे। अगर लेट्स से आप कहते हैं कि केस बनता है कि डे 4 है तो आप प्रिंट कीजिए थर्सडे। इसी तरह डे 5, अगर 6th डे हो, वैल्यू 6 हो तो सैटरडे। 7 हो तो संडे। हम इस को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये लाइन आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास एक रेड लाइन नज़र आ रही है। वो क्यों नज़र आ रही है कि आपने ब्रेक और रिटर्न नहीं लगाया। ये अगर हम इस वक्त इसने हमें एरर दे दिया। अगर हम इस कोड को वो एरर ना देता और चलाते और हम डे 5 पे जाते तो वो इन सब चीज़ों को प्रिंट करता, क्योंकि वो चेक करता। सॉरी, आई थिंक इस वक्त इसने हमें रेड लाइंस शो की हैं। इन रेड लाइंस की अगर हम डिटेल्स पढ़ते हैं तो कहता है ट्राई एडिंग ब्रेक और रिटर्न, द केस शुड नॉट कंप्लीट नॉर्मली। यानी वो ये कह रहा है कि आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिए, सारी बॉडी लिख दी, ज़रूरी नहीं कि यहाँ प्रिंट हो। यहाँ पे 10 लाइनें हो सकती हैं, 10 मुख्तलिफ, हर जगह पे डिफरेंट स्टेप्स हम लिख सकते थे कि अगर केस 1 हो तो ये वाले स्टेप्स करना, केस 2 हो तो ये वाले स्टेप्स करना, हम कर सकते थे। बट इस वक्त वो कह रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि आपने स्टेप्स तो लिख दिए बट वो नॉर्मली चलेगा नहीं, क्योंकि आपने ना ब्रेक किया है ना रिटर्न किया है। कहने का इसका मकसद है कि हर केस के आखिर में या तो आप रिटर्न लिखेंगे या आप ब्रेक लिखेंगे। ब्रेक लिखने से वो ये कहता है कि जब आपके स्टेप्स ख़त्म हो जाएं तो यहाँ पे आके ब्रेक कर देना और डायरेक्टली इस जगह पहुँच जाना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये है स्टेटमेंट यहाँ लिखा है तो ये होगा कि इस ब्रेक के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मंडे प्रिंट करना, उसके बाद बाकी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ब्रेक आ गया और इस कंडीशन को आपने मैच कर लिया था। तो अब डायरेक्टली प्रिंट वाली लाइन नंबर 22 पे पहुँच जाना और आगे एग्जीक्यूशन करना जो भी स्टेप्स हो। अगर केस 2 होता तो हम ये कहते कि ज़ाहिर है यहाँ पे केस मैच नहीं हुआ, सेकंड केस पे आया वो मैच हो गया। आज सेकंड डे था, वहाँ पे वैल्यू इंट डे में वैल्यू 2 थी लेट से, तो वो वैल्यू यहाँ पे आता, ये काम करता, इस वाले स्टेप्स को परफॉर्म करता और ब्रेक करने के बाद इस लाइन पे जाके प्रिंट कर देता। तो आइए हम हर जगह हर केस में ब्रेक ऐड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रेड लाइंस जा चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ टर्मिनल में डार्ट रन की कमांड से। आप देख सकते हैं फ्राइडे जो कि केस 5 था वो यहाँ आया और मैच हो गया। इस केस 5 की जगह पे आप नंबर्स हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी लिखते हैं। अगर आपके पास ये होता कि लेट्स से आपको चेक करना था कि अगर यूज़र एडमिन है तो ये काम हो, अगर सुपर यूज़र है तो ये काम हो, नॉर्मल यूज़र है तो ये काम हो, तो वहाँ पे आप यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं और चेक करते कि अगर सुपर यूज़र है या एडमिन है तो ये काम हो। इस वक्त रेड लाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि डे इंट है, अगर डे स्ट्रिंग होता तो ये रेड लाइन ना देता और यहाँ पे वो बता रहा है कि स्ट्रिंग
इंट की सब टाइप नहीं हो सकती। एक सवाल ये बनता है कि अगर यूज़र ने जो डेटा भेजा है, फॉर एग्जांपल ये डायनामिक डेटा होता और यहाँ पे 5 की जगह 10 लिखा हुआ था, हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो 10 को चेक करके उसके स्टेप्स लगा दिए, यानी टेक्निकली हमारे हिसाब से वो वैल्यू गलत है। अब अगर हम इस कोड को इसी तरह चलाते हैं दोबारा डार्ट रन की कमांड से, तो आपके पास सिर्फ डन लिखा हुआ आया, बाकी किसी प्रिंट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो केस से मैच नहीं हुआ। ऐसी सूरत में रिकमेंडेड ये होता है कि आप सबसे आखिर में जाके एक डिफ़ॉल्ट टैग ऐड करते हैं। इस डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी मैच ना हो, ऊपर कंडीशन कोई केस भी मैच ना हो, तो इस वाले ब्लॉक को आपने एग्जीक्यूट करना है। आप यहाँ पे बता सकते हैं इनवैलिड डे। अब जब मैं वैल्यू मेरे पास 10 है डे की और मैं डार्ट रन की कमांड चलाता हूँ, तो मेरे पास इनवैलिड डे डन लिखा हुआ आ गया। अगर मैं दोबारा इसको लेट्स से 3 कर दूँ, तो अब वेडनेसडे प्रिंट होना है। अब देखते हैं डार्ट रन की कमांड से कि क्या एग्जीक्यूट होता है। आप देख सकते हैं वेडनेसडे आया और डन आया, इनवैलिड डे नहीं आया। तो ये था स्विच केस, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से, अगर आप इस स्विच केस को देखें तो बड़ी ही रीडेबिलिटी को मेंटेन करते हुए उसने एक ब्लॉक लिखा है जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि किस जगह पे क्या काम हो रहा है।